मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ की होती है हायर कॉमन फैक्टर होते हैं सबसे। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 12 और 18। ठीक है, 18। ठीक है, अब देखते हैं इसका एलसीएम निकाल के। ठीक है, इसी तरह हम ले लेते हैं, पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 12 और 18 का। अब इन दोनों में कॉमन किससे भाग जा सकता है? सबसे छोटी संख्या है 2। ठीक है, तो 6 और यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ पे फिर ये किससे जाएगा? इससे जाएगा, ये 2 से दोबारा जाएगा। ठीक है, 2 से करेंगे तो ये, हालांकि ये 3 से भी जा सकता है, लेकिन हम छोटी संख्या से करते हैं। ठीक है, 2 6 और ये आएगा आपका 9 का 9। ठीक है, अब इससे करेंगे 3 से, 3 एकम 3 9। ठीक है, फिर 3 से करेंगे 1 1, यानी कि इसका मतलब है जब तक हमारे पास 1 ना आए तब तक करते रहे। अब हमारे पास इसके क्या आ गए? इसके मल्टीपल आ गए। अब इन मल्टीपल्स को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, बराबर आपका आएगा 2 दूनी 4, 4 के 4 तिया 12, 12 12 36। ठीक है, 36। इसका मतलब ये जो इसका जो एलसीएम आएगा वो 36 आएगा। ठीक है, 36 का मतलब कि जब हम 12 या 18 का टेबल्स पढ़ेंगे तो ये 36 इसमें जरूर आएगा। ये इसका क्या है? मल्टीपल है। इसे बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, यानी कि 36 इन दोनों में कॉमन होगा। अब लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट का मतलब ये हुआ कि जो संख्या जो 36 है वो इन दोनों में सबसे छोटी कॉमन संख्या होगी। बड़ी संख्या हो सकती है, ज्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन सबसे छोटी जो इन दोनों में कॉमन संख्या होगी वो होगी 36। ठीक है, इसे बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हम समझते हैं एचसीएफ क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसी को 12 और 18। ठीक है, अब इसको हम 12 18 को इसके फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह करेंगे फैक्टर। ठीक है, जैसे 12 और 18। ठीक है, 2 से करेंगे, कितनी बार में जाएगा? 6 में जाएगा, ये 9 में जाएगा। ठीक है, यहां से किसे कर सकता है? इस पे इससे करेंगे, 2 से करें या 3 से कर लेते हैं। ठीक है, 3 दूने 6 और 3 तिया 9। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसका जब आपके पास ऐसे कॉमन नंबर आ जाएं तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देना करना। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2 को और 3 को, यानी 6। इसका मतलब यह है कि जो 12 और 18 का एचसीएफ है वो 6 है। ठीक है, एक और तरीके से करके देखते हैं। एक और तरीका यह है, जैसे हम बोलते हैं लंगड़ी भाग। तो लंगड़ी भाग करके भी हम हायर कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे 18। ठीक है, दूसरा 12, इसको करेंगे 12 का 12 एकम 12। ठीक है, यहाँ पे 6 उतार लेंगे, फिर यहाँ पे इसको जो है इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक है, 6 दूनी 12, ये पूरा भाग चला गया। इसका मतलब ये जो संख्या आती है ये आपका एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? अभी मैं एचसीएफ का मतलब क्या होता है अब मैं आपको समझती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 12 की फैक्टर करके देखते हैं। ठीक है, 12 के फैक्टर क्या होंगे? तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे? 1 हो जाएगा फैक्टर, जो 2 है, और 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, और एक 12 से भी। फिर 18 के करके देखते हैं। ठीक है, 18 कैसे जाएगा बताओ बच्चों? 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से जाएगा नहीं, 5 से नहीं, 6 से जाएगा, 6 से फिर 7 से नहीं, 8 9 से जाएगा। वेरी गुड। और ये खुद एक 18 से जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 12 और 6 के क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। अब हम बात करेंगे, इसमें आपको देखना है कि इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है आपका आ रहा है, ये आ रहा है 6। यही इसका एचसीएफ है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है इसका?
कॉमन यानी कि जो संख्या सबसे बड़ी दोनों में आ रही है, तो 12 में भी 6 आ रहा है और 18 में भी 6 आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये है आपका हायर कॉमन फैक्टर। इसे इस तरह आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।